नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। बुधवार का दिन हरियाणा कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। बुधवार का दिन हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ाने जा रहा है। बुधवार का दिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ाने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के तमाम नेताओं की, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठक बुला ली है। और इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मूड में नहीं है। जिस तरह से विधानसभा में नतीजे आए, जो हवा बनी हुई थी, जो लहर बनी हुई थी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ थी, उसके बावजूद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, जिसकी बड़ी वजह फूट भी कही जा सकती है। तो माना जा सकता है कि इस बार ये जो बैठक होने वाली है, केरल की बैठक के बाद ये साफ हो गया था कि अब कांग्रेस आलाकमान किसी भी सूरत में कोई भी सिर फुटबॉल किसी भी राज्य में बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में हो सकता है कि सीएलपी को लेकर भी बातचीत हो, और क्योंकि 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले सीएलपी का चुनाव होना बेहद जरूरी है। क्योंकि पिछला विधानसभा सत्र भी बिना सीएलपी के ही निकला था, और यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब विपक्ष का कोई नेता ही सदन में नहीं था। इसलिए इस बार का यह सत्र कांग्रेस के लिए नाक का सवाल भी बना हुआ है, और नाक का सवाल उन नेताओं के लिए कांग्रेस के जो इस पद पर टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, इस बैठक में राहुल गांधी रहेंगे, और केरल के नेताओं के साथ जिस तरह से पेश आए हैं राहुल गांधी, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की गुटबाजी, किसी भी तरह की बयानबाजी और पार्टी को लेके किसी भी तरह की गलत परसेप्शन जनता के बीच, लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ना जाए, इसका ध्यान रखा जाए। और शायद यही कुछ सब कुछ होने वाला है कल की बैठक में, बुधवार की बैठक में। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के आपस में बयान आए थे, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का सिर फुटबॉल सामने आया था, तल्खियां सामने आई थी, वो किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में चुनाव के दौरान ही शैलजा घर बैठी हुई थी, उनको मनाया गया, लेकिन तब तक आधा इलेक्शन निकल चुका था। रणदीप सुरजेवाला बहुत कम जगह पे दिखाई दिए, सिर्फ अपने बेटे के चुनाव में ही सक्रिय दिखाई दिए। कैप्टन अजय यादव का बयान आ ही चुका है कि प्रभारी जो है वो बीमार हो गए थे, और उनको जो है उनके हाल पे छोड़ दिया गया, प्रत्याशियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। और इसके अलावा जाने कितने ही नेताओं ने भीतर घात के आरोप लगाए, जाने कितने ही नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए, जाने कितने ही नेताओं ने चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए। तो कल इन सब पे डिस्कस होगी, क्योंकि तमाम सांसदों को बुलाया गया है, उदय भान को बुलाया गया है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और तमाम विधायकों को बुलाया गया है। इस बैठक में बीके हरिप्रसाद रहेंगे जो प्रभारी है, उसके अलावा जितेंद्र बघेल रहेंगे जो सह प्रभारी है, और पार्टी के तमाम हरियाणा कांग्रेस के नेता रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएलपी को लेके जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएलपी कौन होगा इस बार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ज़्यादातर विधायक भूपेंद्र हुड्डा गुट से जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र हुड्डा गुट चाहेगा कि सीएलपी उनके खेमे से हो। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी कल की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनाव में हार के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई थी। यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस मूड के साथ चुनाव लड़ रही थी वो, और कांग्रेस जिस मूड के साथ चुनाव लड़ रही थी, वो एक अलग समीकरण थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यह कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा गुट है, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चुनाव लड़ गए तो फिर बाकी सीटों पर चुनाव कौन संभालेगा। लेकिन यहां उदय भान होटल से अपना चुनाव नहीं बचा पाए, वो चुनाव भी लड़े और हारे भी। तो दोस्तों,
कल यानी बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होनी है और निश्चित तौर पे एक मैसेज, एक संदेश, एक इंडिकेशन, एक संकेत पार्टी के नेताओं को जाना जरूरी है और वो जाएगा। इस बैठक में बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे और कैप्टन अजय सिंह यादव को भी बुलाया गया है। माना कि कांग्रेस के सभी धड़े एक साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में नतीजा क्या निकलेगा, क्या क्या बातें रखी जाएंगी, किन बातों पे चर्चा होगी और कौन किसके हक में और कौन किसके खिलाफ बोलेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कल की बैठक, बुधवार की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक पे निगाहें बनी हुई है। यह बैठक कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा वो राज्य था जहां कांग्रेस को आस, उम्मीद और आशाएं थी कि इस बार सरकार बनेगी। तमाम समीकरण भी ये कहते थे, उसके बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और इसका सबसे बड़ा कारण आपसी फूट को माना जा सकता है। इस फूट को लेकर आलाकमान की ओर से क्या कुछ किया जाएगा या फिर इसको ऐसे ही जैसे पहले चलते रहने दिया गया था वैसे ही चलता रहने दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ये नीति भी रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में आज से सिर्फ फुटबॉल है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ये धड़ेबाजियां कभी हुई ही नहीं थी। ये हमेशा थी, हमेशा रही है और शायद हरियाणा कांग्रेस को लेके तो ये नियति बन चुकी है। और इसी धड़ेबाजी और इसी गुटबाजी और इन्हीं अनदेखियों की वजह से किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चली गई, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसे कई बड़े नेता पार्टियों को अलविदा, बाय बाय, टाटा बोल चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो भाजपा सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन वो वापस आ गए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह वो केंद्र में मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, अब 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को फिर से मंथन करने की आवश्यकता है और ये मंथन का दौर आ चुका है? क्या राहुल गांधी इस बार कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये स्थिति जो अब तक कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी उससे बचा जा सके? हरियाणा कांग्रेस की जो दुर्गति इतनी सीटें आने के बावजूद हो रखी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में जिस तरह से पार्टी स्लीपिंग मोड में चली गई थी वो देखते ही बनती है। पार्टी के नेता दिखाई नहीं दे रहे थे और पार्टी को टिकट लेने वाले प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विधानसभा में इतनी सीटें आने के बावजूद कांग्रेस पे अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। तो क्या ये भरोसा जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? ये सब कुछ कल की बैठक पे निर्भर करता है। दोस्तों, कल की बैठक पे सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा एक महत्वपूर्ण स्टेट है, महत्वपूर्ण राज्य है और यहां पर लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार बनी है, लेकिन उससे पहले लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार भी थी। तो क्या समीकरण बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? क्या समीकरण बनते हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस अब तक इस फॉर्मूले पे चली है कि एक जाति से प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और एक जाति से मुख्यमंत्री या सीएलपी होता है। तो क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई और नाम भी हैं? क्या सीएलपी की दौड़ में कई और नाम हैं? ये सब कुछ कल तय हो जाएगा। हरियाणा कांग्रेस को लेके आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये शो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।